चलो हम लोग बात कर रहे हैं ब्लड ग्रुप कितने प्रकार के होते हैं और कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। ब्लड जो होते हैं, ब्लड में दो कंपोनेंट होते हैं, प्लाज्मा और ब्लड सेल्स। ब्लड सेल्स में होता है एंटीजन और प्लाज्मा में होते हैं एंटीबॉडी। एंटीबॉडी जो होते हैं वो दो तरीके के होते हैं, एंटीबॉडी ए और एंटीबॉडी बी। एंटीबॉडी ए जिसको छोटा ए से रिप्रेजेंट किया जाता है, एंटीबॉडी बी जिसको छोटा बी से रिप्रेजेंट किया जाता है। ये रहा बी का स्ट्रक्चर, बी में ये जो साइक्लिक स्ट्रक्चर होगा और ए में जो है ये क्रॉस लाइक स्ट्रक्चर होगा। आई बात समझ में? ठीक है। और अगर मैं सेल की बात करूं, एंटीजन कहां मौजूद होता है तो आरबीसी के ऊपर होता है। आरबीसी में ये इस प्रकार का स्ट्रक्चर होगा तो उसको बोलेंगे ए एंटीजन, और इस प्रकार का स्ट्रक्चर होगा तो बी एंटीजन। इसी तरीके से हम लोग ब्लड ग्रुप का निर्धारण करते हैं। ब्लड ग्रुप की खोज किसने करी थी भाई? ब्लड ग्रुप की खोज करी थी डॉक्टर लैंडस्टेनर। सिर्फ स्टेनर लिखा हुआ है, लैंडस्टेनर 1901 में करी थी और इसीलिए इनको 1930 में नोबेल प्राइज भी मिला था। बात समझ में आ गई? यहां तक कोई कंफ्यूजन है? आगे बढ़ते हैं। अगर मैं बात करूं ब्लड ग्रुप की तो ब्लड ग्रुप चार प्रकार के होते हैं। कैसे होते हैं? तो वो एंटीजन से निर्धारित किए जाते हैं। आरबीसी के ऊपर अगर एंटीजन ए है तो भैया हो गया ब्लड ग्रुप ए, और आरबीसी के ऊपर ब्लड ग्रुप एंटीजन बी है तो हो जाएगा ब्लड ग्रुप बी। आरबीसी के ऊपर अगर ए और बी दोनों रहेंगे तो हो जाएगा ए बी, और आरबीसी के ऊपर कोई भी अगर नहीं रहेगा तो बायोलॉजी में जहां कुछ नहीं होता उसको बोलते हैं जीरो, और जीरो ना बोल के इसको बोला गया ओ। अब यहाँ पे एंटीबॉडी की बात करेंगे। अगर एंटीजन तुम्हारा ए है तो एंटीबॉडी बी रहेगा, एंटीजन अगर बी है तो एंटीबॉडी ए रहेगा। अगर एंटीजन ए और बी दोनों है तो उस ब्लड में कोई भी एंटीबॉडी नहीं रहेगा। इसलिए अब देखिएगा सबसे ज्यादा अगर कोई बीमार होता है तो वो होते हैं ए बी वाले, और बी के पास कोई एंटीजन नहीं है लेकिन एंटीबॉडी ए और बी दोनों है, इसलिए सबसे ज्यादा इनका इम्यून सिस्टम मजबूत होता है। जिसका ABO होता है वो बहुत कम बीमार पड़ते हैं। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? अब अगर बात करें आगे तो ब्लड ग्रुप का नेगेटिव और पॉजिटिव का निर्धारण कैसे होता है तो रेसस फैक्टर के द्वारा होता है, जिसको खोजा था 1940 में डॉक्टर लैंडस्टेनर और वेनर ने मिलकर, और ये लाल मुंह वाले बंदर के ब्लड में पता लगाया था कि इस प्रकार का स्ट्रक्चर कहीं अगर हो तो उसको बोलेंगे पॉजिटिव, अगर इस प्रकार का स्ट्रक्चर कहीं नहीं हो तो उसे बोलते हैं नेगेटिव। आप ब्लड देख के ही पता कर लोगे कि भैया ब्लड ग्रुप कौन सा रहेगा, ए रहेगा, बी रहेगा, ए बी रहेगा या ओ रहेगा। ए पॉजिटिव है, बी पॉजिटिव है, ए नेगेटिव है, बी नेगेटिव है। आप इस जो है डैश लाइक स्ट्रक्चर से पता कर सकते हो। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? इस तरह के ब्लड की बात अगर बात करें तो इस ब्लड की वजह से यहाँ पे नेगेटिव और पॉजिटिव की वजह से एक बीमारी होती है जिसको बोलते हैं इरिथ्रोब्लास्टोसिस, जो कि कहां होता है? उन औरतों में होता है जिनका ब्लड ग्रुप क्या होता है? नेगेटिव होता है, और उनमें पल रहे बच्चे का ब्लड ग्रुप पॉजिटिव होता है। तो उस केस में क्या होता है, जैसे ही मम्मी का ब्लड बच्चे के ब्लड में इंटर करता है उस समय बच्चे की मौत हो जाती है, और उस तरह की प्रॉब्लम से बचने के लिए प्रीमेच्योर डिलीवरी कराई जाती है, जो कि आप लोग डॉक्टरों का कहा हुआ अक्सर आप लोगों ने सुना होगा कि 9 महीने से पहले ही पेट खोल के बच्चा बाहर निकाल लेना है। ऐसे औरतों को सिर्फ एक बच्चा होता है, उसके बाद जितने बच्चे होते हैं वो सारे 2 महीने 3 महीने 4 महीने बाद कभी भी मर सकते हैं। अगर कोई बच्चा 8 महीने का रहा तभी उसको प्रीमेच्योर डिलीवरी कराया जाता है। मोस्टली क्या होता है 1 महीने 2 महीने के बाद वो डेथ कर जाता है। ठीक है ना? अब अगर बात करें पापा या मम्मी के ब्लड ग्रुप से बच्चे का ब्लड ग्रुप कैसे निर्धारित होगा, या पापा या मम्मी कोई भी लिख सकते हो। अगर मम्मी या पापा में से किसी का ब्लड ग्रुप ए हो तो बच्चे का ब्लड ग्रुप ए या ओ हो सकता है, बी हो तो बी या ओ हो सकता है, ए बी हो तो या तो ए होगा, बी होगा, ए बी होगा या ओ हो सकता है, ए बी और ए रहा तो ए बी हो सकता है, ए बी हो सकता है, ओ कभी नहीं हो सकता। जहां ए बी ब्लड ग्रुप आएगा उसमें ओ कभी भी नहीं हो सकता। यहाँ ए बी हो और मम्मी का ब्लड ग्रुप बी हो तो ए हो सकता है, बी हो सकता है, ए बी हो सकता है बच्चे का ब्लड ग्रुप, लेकिन ओ कभी भी नहीं हो सकता है। अगर ए बी दोनों का रहा तो बच्चे का ब्लड ग्रुप ए हो सकता है, बी हो सकता है, ए बी हो सकता है, ओ कभी नहीं हो सकता, क्योंकि जहां ए बी आता है वहां ओ नहीं आता है। आगे बात करें अगर बच्चे फादर का ब्लड ग्रुप क्या है? ओ है। मदर का ब्लड ग्रुप क्या है? ओ है। तो भैया बच्चे का ब्लड ग्रुप 100% तो नहीं, हाँ मोस्ट प्रोबेबली चांस है कि ओ ब्लड ग्रुप होगा। अब बात करेंगे भाई कौन किसको ट्रांसफर कर सकता है, तो बी वाला बी ओ को भी बी को अगर ब्लड देना हो तो कौन दे सकता है? ओ दे सकता है, बी दे सकता है। ए वाले को कौन दे सकता है? ए दे सकता है, ओ दे सकता है। ए बी वाले को कौन दे सकता है? ए दे सकता है, बी दे सकता है, ए बी दे सकता है, ओ दे सकता है। ओ वाले को ना ही ए देगा, ना ही बी देगा, ना ही ए बी देगा, ना ही सिर्फ देगा तो कौन देगा? ओ वाला ही देगा। इसलिए हम कह सकते हैं ओ यहाँ पे सबको ब्लड दे रहा है, इसलिए बोलेंगे यूनिवर्सल डोनर, और ए बी को सबसे ले रहा है इसलिए इसको बोलेंगे यूनिवर्सल रिसीवर। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? और क्यों ए वाले ये ए बी वाला ओ वाले को या फिर दूसरों को क्यों नहीं दे सकता है? क्योंकि ए बी के पास ए और एंटीजन और बी एंटीजन दोनों है, जैसे ही ओ वाले को देगा वहां पे डेथ होने के चांसेस बन सकते हैं। तो ये रहा पूरा ब्लड ग्रुप, ब्लड के बारे में जानकारी, ब्लड के नेगेटिव RH फैक्टर क्या होता है, और पापा का मम्मी का ब्लड ग्रुप जो अगर
हो तो बेटे का ब्लड ग्रुप क्या होगा, ये सारी जानकारियां आपको कैसी लगी मुझे बताइएगा जरूर, कमेंट, लाइक एंड शेयर कीजिएगा।